क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिगर बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी साइड्स इक्वल है। आगे देखते हैं। ऑन विच ऑल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। तो हमें समझ आ गया कौन सी साइड्स इक्वल है, ए बी सी। तो इक्वल साइड्स हमारी है ए सी एंड ए बी, यानी कि ए सी एंड ए बी, ये दोनों साइड्स इक्वल है। आगे कहते हैं ये ऑल्टीट्यूड बनाए गए हैं। ऑल्टीट्यूड यानी कि आप कह सकते हैं किसी ट्राइंगल की हाइट्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर्स है ना, उन्हीं का दूसरा नाम। इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर कौन कौन से बने हैं, बी ई, यानी बी से एक परपेंडिकुलर इस तरफ बनेगा जिसका नाम है बी ई। बी ई बना दिया हमने, और बनाया गया सी से, तो ये बन जाएगा सी एफ, यानी कि कुछ इस तरह से। ये दो परपेंडिकुलर्स हो गए रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक ए बी पर बना है और एक ए सी पर बना है। शो करना है हमें दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो अब हम अपना गिवन और टू प्रूव अलग कर देते हैं। ये पूरा पार्ट हो गया गिवन। इस गिवन के अंदर जो जो चीज़ें मेंशन है हम अलग से भी कर लिख लेते हैं। गिवन में हमें ये भी मेंशन है कि ये जो परपेंडिकुलर्स है ना, इसमें इक्वल साइड्स कौन कौन सी है, ए सी एंड ए बी। इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल गिवन है और ये परपेंडिकुलर है। चलिए ये भी ठीक है। फिर शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि हमें जिनको इक्वल प्रूव करना है वो है बी ई, हमें बी ई ये ऑल्टीट्यूड है एंड सी एफ, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। सॉल्यूशन पार्ट के लिए पहले ये समझते हैं जो हमें इक्वल करना है वो किन ट्राइंगल का पार्ट है। बी ई एक ऐसी ट्राइंगल का पार्ट है, बी ई और ए, ये हमारी इस ट्राइंगल का पार्ट है। देखिए ऐसे जा रही है एक ट्राइंगल ए, जिसमें ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ई। इस ट्राइंगल का पार्ट है बी ई, ये वाला, जिसे हमें इक्वल प्रूव करना है सी एफ के। और सी एफ कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है, सी एफ हमारी ऐसी एक ट्राइंगल है, इसका पार्ट है। यहाँ पर है हमारे पास सी, यहाँ पर है एफ और इस पॉइंट पर है ए। इस ट्राइंगल का पार्ट है। और क्या क्या हमें इसमें इक्वल ऑलरेडी पता है। हमें ये पता है इसके अंदर कि ये जो एंगल ए है ना, ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। एंगल ए दोनों ही ट्राइंगल एक के ऊपर एक बनी हुई है ना, उसी का पार्ट है। और क्या क्या पता है, हमें ये भी पता है कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है ना, और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। ये सब चीज़ें मेंशन करते हैं। और ये भी, तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ये वाले ट्राइंगल ही हमने। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है ऑलरेडी, नंबर दे देते हैं एंगल्स को 1 एंड 2। तो इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल है, एंगल 1 है, इक्वल है एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री। ये मेंशन कर दिया। रीज़न कि क्यों इक्वल हमने लिया इन एंगल को, क्योंकि 90 डिग्री की गिवन है। सेकेंड थिंग गिवन है कि एंगल ए जो है दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, यानी कि यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल के अंदर आता है। और क्या इक्वल है, इस ट्राइंगल का जो बेस है कुछ ए बी, इस एक ट्राइंगल में ए बी आता है और दूसरे ट्राइंगल में ए सी आता है, ये भी इक्वल है, क्योंकि ये भी हमें गिवन है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये तीनों चीज़ें हमने मेंशन कर दी। अब इन तीनों चीज़ों से हमें ये समझ आ गया कि हमारी जो ट्राइंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है ट्राइंगल ए सी एफ के। और कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके जो पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे, यानी बाय सीपीसीटी कौन कौन से पार्ट्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे, सभी पार्ट जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो बी ई है ये वाला और इस ट्राइंगल का सी एफ है, ये भी इक्वल हो गया, बी ई इक्वल सी एफ के। और इसके लिए हमने जो रूल यूज़ किया वो रूल लिख देना चाहिए हमें, जो कि है दो एंगल और एक साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल। इस रूल से हमने ये प्रूव किया है।